नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देर से ही सही पर शहर की दो बड़ी लूट की घटनाओं का खुलासा। छगनलाल लूट और बैंक डकैती करने वाले गिरोह के 3 पकड़ाए, 2 लुटेरे विदेश फरार। रफ्तार का कहर, जुगसलाई के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचला। भीख मांगने की आड़ में चोरी करती महिला रंगे हाथों पकड़ाई, बस्तीवासियों ने पुलिस को सौंपा। भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र के विरोध में ग्रामीण हुए एकजुट, जिला मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। और हिंदी दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में घटित 2 बड़ी लूट की घटनाओं का देर से ही सही पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उलिडी बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 33 लाख नकद और 2 किलो सोना और बिष्टुपुर में एक ज्वेलरी शॉप के 32 लाख लूट की घटना को एक ही गिरोह के गुर्गों ने अंजाम दिया था। शहर में घटित 2 बड़ी डकैती और लूट की घटनाओं का जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उलिडी थाना क्षेत्र में गत 18 अगस्त बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 33.5 लाख नकद व 2 किलो सोना और 14 फरवरी 2022 को बिष्टुपुर के एक ज्वेलर शॉप में 32 लाख की लूट हो गई थी। इस दोनों घटनाओं के गिरोह के अपराधियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक कंटेनर का चालक भी है। बंगाल से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घटना में शामिल एक अपराधी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और 2 सदस्य अभी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले का मास्टरमाइंड बिहार के बेऊर जेल में बंद है। घटना में लूट हुई राशि का 3 अपराधी भारत देश छोड़ चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लूटी गई राशि व सोने को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराधी का नाम भागवत ठाकुर और खगेंद्र नारायण सिंह उर्फ सोनू है। दोनों ही बिहार के निवासी हैं। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। दिनांक 18 अगस्त 2022 को ओलीडी ओपी क्षेत्रांतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे पहले 14 फरवरी 2022 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत ज्वेलर्स से लगभग 32 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसमें भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उस घटना का उद्भेदन करने का। और ये जब बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें हम सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें बहुत सारे थाना प्रभारी, बहुत सारे हमारे पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, बहुत सारे उसमें 2-3 डीएसपी भी शामिल थे। टीम के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उक्त दोनों घटना में बिहार के गया, पटना, समस्तीपुर के लड़के लोग जो मिल करके बैंक डकैती करना, ज्वेलर्स को दुकान में लूटपाट करना, पैसे बहुत मोटे रकम पैसे का अगर कहीं आवाजाही हो रहा है उसको लूट लेना, बैंक के कैश वाहन को भी लूट लेना, ऐसा एक गिरोह है। उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैंक डकैती वाले घटना में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 ऑन द स्पॉट थे। एक कॉन्स्पिरेटर है जो जेल में बंद है, पटना बेऊर जेल में बंद है। और एक आदमी और जिनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, वो गया का लड़का है। इस 7 में से एक ऑलरेडी पटना जेल में बंद है। 3 लोगों को हम लोग अभी तक गिरफ्तार किए हैं और 3 अभी भी फरार है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत संगटा सिंह पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। साइकिल सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 49 वर्षीय करण चाकुलिया का रहने वाला था, जो कि जमशेदपुर के परसुडी में किराए के मकान पर रहकर ठेका मजदूरी का काम करता था। जहां काम कर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज से परसुडी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आपने सर मैं तो पब्लिक के द्वारा सूचना मिला कि हम लोग पेट्रोल पंप के पास में एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग सूचना पे आए तो जगह वो बॉडी यहाँ पड़ा हुआ था और एक लेडी बता रही थी कि जो टेलर मार के भाग गया, टेलर बरोमा एरिया में चले गया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला में भीख मांगने की आड़ में चोरी का प्रयास कर रही एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को बस्ती वासियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला संजय नगर में भीख मांगने पहुंची एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को बस्ती वासियों ने चोरी करते रंगे हाथों धर दबोचा। उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में सोनू कुमार नामक व्यक्ति ने बताया कि उसके घर महिला अपने बच्चों के साथ भीख मांगने आई थी। मना कर वह नहाने चला गया। इसी बीच मौका देख महिला के बेटे ने घर से मोबाइल चुरा लिया।
जब निकलकर ढूंढा तो मोबाइल नहीं मिला। बस्ती में निकलकर भिखारन की तलाशी लेने पर उसके हाथ से मोबाइल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस सभी को अपने साथ थाने ले गई है। कैसे हुआ था? वो मेन बात है, घर से हम नहाने घुसे तो लेके भाग गया। तो कुछ मांगने नहीं आया था? हाँ, चावल मांगने आया था। चावल घर में नहीं दिया तो फ़ोन लेके भाग गया। एमजीएम अंचल अंतर्गत काशीडी गांव में प्रस्तावित भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का जोरदार विरोध आरंभ हो चुका है। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में आकर जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एमजीएम अंचल अंतर्गत काशीडी ग्राम में प्रस्तावित आईडीटीआर के भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का विरोध ग्राम सभा की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने किया। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त स्थल पर ट्रेनिंग सेंटर बनने से बाहरी लोगों का प्रवेश गांव में अत्यधिक होगा, जिससे ग्रामीणों की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन और शांति भंग होगी और इसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस कारण इस ट्रेनिंग सेंटर का विरोध किया जा रहा है। आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, विकास के नाम पर आदिवासियों का जमीन विकास के नाम पर आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, भले भले आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। काशीडी गांव से और हम लोग का पंचायत है बिलाजुड़ी। हमारी मांग है कि जहां हम लोग का यहाँ गांव में हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है उसको रद्द करना है हम लोग को। इसके लिए हम लोग मंत्री से पहले बात कर चुके हैं कि इसको रद्द किया जाए, और जब तक हम लोग का बात नहीं सुनेंगे और हमारे गांव में उसको घुसने तक नहीं देंगे, और हमारे ग्राम सभा हो चुका है, ग्राम सभा होने के बावजूद भी अगर हमारे बात नहीं सुनेंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले देश आज़ाद होने से पहले जैसे फूलो झानो ने इस देश के लिए कैसे लड़ाई किए थे, हम लोग भी उसी तरह लड़ाई करेंगे। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रोगियों के लिए पौष्टिक आहार और दवाइयाँ बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। बुधवार को रेड क्रॉस भवन में गणमान्य अतिथियों एवं समाज सेवी की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत दवाइयाँ भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं पौष्टिक आहार रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। टीबी के मरीजों को अगले वर्ष तक दवाइयों एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। जमशेदपुर रेड क्रॉस भवन में टीबी के मरीजों को दवाइयाँ एवं पौष्टिक आहार हेतु कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम था, एक तो हमारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है 3 दिन पहले, पूरे देश से टीबी उन्मूलन अभियान चलाने का, जिसका नाम रखा गया है पीएम टीबी फ्री इंडिया। उस कार्यक्रम को रेड क्रॉस को दिया गया है पूरे देश में संचालन के लिए, और झारखंड में जमशेदपुर रेड क्रॉस को इसका भार भारत के राष्ट्रपति ने सौंपा है, और हमारे गवर्नर महोदय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोग जमशेदपुर में पिछले 15 अगस्त को ही हम लोगों ने शुरू किया। आज ये दूसरा महीना है जब जिले के सारे टीबी मरीजों को जो बिल्कुल लाचार हैं उनको 1-1 महीने का पौष्टिक राशन, उसके साथ विटामिन युक्त दवाएं, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुछ स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता तो कुछ शिक्षण संस्थानों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में काशीडी स्कूल में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं स्कूल के छात्रों ने हिंदी उत्थान विषय पर नाटक भी प्रस्तुत किए। स्कूल प्रबंधन के अनुसार छात्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रेम और जागरूकता लाने हेतु इस विषय दिन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां छात्रों को हिंदी भाषा के इतिहास और उसके महत्व की जानकारी दी जा रही है, ताकि ये छात्र हिंदी भाषा को आगे लेकर चले और हमारे देश का गौरव बढ़ाए। सबसे पहले तो हिंदी दिवस के अवसर पर देश दुनिया के करोड़ों हिंदी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काशीडी हाई स्कूल में हिंदी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ बच्चे
मना रहे हैं और इस दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने देखा है, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, गीत संगीत, नृत्य के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर मनवाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो कि आधुनिकता के इस दौर में बच्चे अपनी जड़ से विलग हो जा रहे हैं, उनको अपने जड़ में पुनः वापस लाना और इस देश के जो भविष्य हमारे बच्चे हैं, देश के उत्थान में अपनी सार्थक भूमिका अदा करें, यही हम सबकी मंशा है। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.